हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगिनी। ठीक है। जगिनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शौक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। उन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे। रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। ठीक है। तो किस तरह से व्यापारी है जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को बेचते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। देखिए, अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था कि जो लाल कलर की मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके ऊपर काले कलर की पॉलिश की जाती है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग स्थानों पर बेचते थे। दक्षिण भारत। देखिए, दक्षिण भारत में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा होती है। कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि काला सोना है ना, किसको कहते थे? काली मिर्च को, रोमन वासी। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। मतलब जो हमारा दक्षिण भारत का जो एरिया है वहाँ पे रोमन सिक्के मिले हैं। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि रोमन जो लोग हैं वो यहाँ से काली मिर्च और मसाले लेके जाते थे और उसके बदले में जो सिक्के देते थे वो सिक्के अभी हमको मिले हैं। तो इससे दक्षिण भारत और रोम के जो व्यापारिक संबंध है उनके बारे में पता चलता है। ये व्यापार से जुड़ी हुई कविता बता रखी है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है। तो देखिए, भारत, ये जो उपमहाद्वीप है भारत को बोला गया इसके पश्चिमी तट तक पहुंचना। ठीक है। तो ये भारत का जो है वो पश्चिमी तट। ठीक है। तो इस वाले एरिया पे ये लोग आते थे और ये इस तरफ अफ्रीका है तो ये यहाँ से आते थे। ठीक है। अफ्रीका के ये ऐसे, ये पूर्वी तट है। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे जैसे अफ्रीका है तो यहाँ यूरोप, यूनान, ये जो है यहाँ से ये लोग ऐसे करके यहाँ आए थे। भारत की जब उन्होंने खोज की थी तो सबसे पहले ऐसे घूमते हुए और यहाँ पे जो है वो कालीकट बंदरगाह पे आए थे। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। तटीय मतलब जिसमें समुद्र का किनारा लगता है ना, तटीय प्रदेश। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में देखिए, संगम साहित्य हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस के अंदर। मूवेंदार की चर्चा मिलती है। तो संगम कविता क्या है? मूवेंदार। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए, मुखियाओं के लिए किया जाता है। देखिए, मूवेंदार क्या होता है? एक तमिल शब्द है और जिसका मतलब होता है तीन मुखिया। ठीक है। तो एक परिवार या शासक जिसके तीन मुखिया थे, तीन हेड थे। ये थे चोल, चैर और पांडे। ये दक्षिण भारत के
मतलब शक्तिशाली जो सम्राट हुए हैं, ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं। तो दक्षिण भारत के जो काफ़ी शक्तिशाली जो शासक हैं उनमें इनका नाम आता है चोल, चेर और पांड्य। ये तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी सत्ता स्थापित करते थे। इस तरह 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन, पतन मतलब बंदरगाह, ठीक है, पुहार, पोर्ट बोलते हैं ना जिसको, बंदरगाह जहाँ पे जहाज़ें आती है, पतन, ठीक है, या कावेरीपट्टिनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। देखिए ये जो सब है, ठीक है, चोल, चेर, पांड्य, इन सब के दो दो सत्ता केंद्र थे, ठीक है। एक तो शहर के अंदर होता है और एक समुद्री तट पे। तो ये 6 हो गए, और इन 6 के अंदर से 2 जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर एक तो चोल का पतन, जो मतलब चोल जो है उनका बंदरगाह कावेरीपट्टनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये जो 2 है वो ज़्यादा फेमस है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत, मानचित्र 7 के अंदर पेज नंबर 105 पे देखना, ठीक है। तो पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र जिनका नाम था सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ, देखिए दक्षिण भारत के जो कुछ इलाके होते हैं ना, वहाँ पे माता का जो नाम है उसको साथ में जोड़ा जाता है। तो इसी तरह से सातकर्णी इनका नाम है और गौतमी इनकी माता का नाम है। हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख में पता चलता है, ठीक है। तो इनकी माँ थी गौतमी। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण वाला रास्ता, ठीक है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। देखिए उत्तरापथ और दक्षिणापथ 2 भागों में बंटा हुआ था भारत, ठीक है। तो जो ऊपर का एरिया था उसको उत्तरापथ बोलते हैं और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको दक्षिणापथ बोलते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी, देखिए रेशम का कपड़ा है जो उस टाइम बहुत ही प्रसिद्ध था और इसको अलग अलग जगहों पे भेजा जाता था, ठीक है। तो जैसे चीन में ये बनता है और उसके बाद में जिस रास्ते से ये दूसरे देशों में जाता था, जहाँ पे इसका व्यापार होता था, उस वो जो रास्ता होता है, जो मार्ग होता है, उसको रेशम मार्ग बोलते थे। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो रेशम बनाना है वो चीन ने शुरू किया था। और रेशम जो है वो प्राकृतिक धागा होता है जो कीड़े से बनाते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत का काम होता है और महंगा भी बहुत होता है। इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। चीन ने इसे छुपा के तो रखा, लेकिन जो व्यापारी लोग थे वो इसको ले जाते थे। जिन रास्तों से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया।
इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो मतलब लंबा रास्ता था और बनाने में भी इसको मेहनत लगती थी, और रास्ते भी सही नहीं थे, तो इस वजह से फिर इसकी कीमत बढ़ जाती थी। जिस तरह से आजकल टैक्स लग जाता है ना, तो उसी तरह से वो कपड़ा या कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो महंगा हो जाता है। तो उसी तरह से पुराने टाइम में मानचित्र 6 में देखना है, पृष्ठ 76-77 को देखना है, ठीक है। इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है कि कौन कौन से रास्ते हैं वो बताए गए। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि उस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। जिस राजा या जैसे मान लेते हैं किसी देश के अंदर से जाता है, तो उस एरिया का जो भी प्रशासक होता था वो उनसे टैक्स लेता था आगे जाने देने के लिए। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा भी देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, ठीक है। तो ये अंडरलाइन करना है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले, जो भी रास्ता था ना, इस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत, देखिए पश्चिमोत्तर भारत के अंदर जैसे राजस्थान और इससे ऊपर तक का, ठीक है, भारत पर इसका शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इसके ही राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल से ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। पत्तन यानी बंदरगाह, ठीक है। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो देखिए सबसे पहले यही है कि सबसे पहले जो भारत के अंदर है ना, सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने स्टार्ट किए थे? कुषाणों ने। बौद्ध धर्म का प्रचार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। इसको अंडरलाइन करना है। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित है, ठीक है। और इसके जो रचनाकार कौन है? अश्वघोष। तो अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या है? बुद्ध चरित्र, और ये बुद्ध की जीवनी है। कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये जो कुषाण शासक है कनिष्क, इनके दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। महायान, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखाओं में बंट जाता है, हीनयान और महायान, ठीक है। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है उसके बाद में, तो इस तरह से ये जो महायान जो नई शाखा, इसका विकास होता है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, ठीक है, सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो पहले तो ये कि मूर्तियों में जो बुद्ध की उपस्थिति थी ना, वो कुछ संकेतों में दिखाई जाती थी, मतलब कुछ सिंबल बनाते थे, संकेत। मिसाल के तौर पर उसकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो इनके जो निर्वाण काल की जो भी घटना है, उसके लिए उनका निर्वाण काल कैसे दिखाया है? पीपल का पेड़ बना के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि निर्वाण काल को क्या बताया है? पीपल का पेड़। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, लेकिन अब फोटो बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भगवान की फोटो बनाते हैं ना, वैसे मूर्तियाँ। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ये देखिए सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखना है। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए। देखिए ये पेड़ बनाया है, ये देखिए पेड़ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बताया हुआ है कि यहाँ जो है ना, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा परिवर्तन बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्ट उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना
कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। पहले ये था कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगलों में जाते थे और वहाँ पे करते थे, लेकिन फिर इस जो ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग है उन्होंने दूसरा ढूंढा कि लोगों को शिक्षा देना और लोगों की मदद करना, ये ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। धीरे धीरे बौद्धिस्त्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, ठीक है, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। तो देखिए ये है कि बौद्ध जो धर्म है उसका प्रसार ज़्यादा काम हुआ था दक्षिणी भारत के अंदर और पश्चिमी भारत के अंदर। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेशों पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारी और कृषकों के द्वारा, ठीक है। तो कुछ राजा रानी, क्योंकि जो ये बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो शिक्षाएं देते थे और प्रवचन देते थे, तो इस तरह से जो लोग हैं उनको सम्मान देते थे और उनके आदर के लिए फिर उनके लिए गुफाएं बनाते थे। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। देखिए ये भारत है और ये इसका जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पे इसमें पश्चिमी घाट है और यहाँ पे इसमें पूर्वी घाट है, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, यहाँ पे गुफाएं बनाई गई है। तो ज़्यादातर जो है वो गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों में बनाई गई है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। देखिए इसके पास में ही जो हमने देखा था पतन है, बंदरगाह है, जहाँ पे लोग जो है वो दूसरे देशों से व्यापार करते थे। तो जो व्यापारी आते थे वो हो सकता है यहाँ जो गुफाएं बनी हुई उनमें रहते होंगे, ठहरते होंगे ना। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, ठीक है, ये बुद्ध की प्रतिमा है। और दाएं के अंदर दे रखा है तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। एक तो मथुरा की है, एक तक्षशिला की है। इन चित्रों को देखकर बताना है कि इनके बीच में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। तो इसके अंदर देख के बताना है कि क्या समानता है और क्या भिन्नता है। एक में खड़े हुए हैं बुद्ध और एक में बैठे हुए बुद्ध। बौद्ध धर्म देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका दक्षिण के अंदर है, पूर्व के अंदर देखिए म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये दक्षिण का एरिया है और ये दक्षिण पूर्व का एरिया, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर यहाँ पे म्यांमार है, फिर इंडोनेशिया, ये जो है ना थाईलैंड, इंडोनेशिया आसपास का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो थेरवाद जो क्या है, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है, ठीक है। ये कार्ले की गुफाएं जो महाराष्ट्र के अंदर बनी है, देखिए पहाड़ों को काट के बनाई गई है। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी जो होते हैं ना वो काफिलों में यानी ग्रुप में जाते थे, जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थ यात्री कौन होते हैं? तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। तीर्थ पे जाते हैं ना लोग, वैसे तीर्थ यात्री थे, ठीक है। इस तरह भारत की यात्रा पर आया, देखिए भारत कौन आया था? चीनी यात्री, चीनी बौद्ध यात्री फाशियन, काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेनसांग 1400 साल पहले आया था और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। ये फायान है, ये हेंसंग है और ये इत्सिंग है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, इसमें ये इस तरह से लिखा गया फाशियान मतलब फायान, हेंसांग और इत्सिंग। सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। तो ये जो चीनी यात्री थे, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री थे जो बुद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं थी या बुद्ध से जुड़ी हुई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आए थे, ठीक है। इसमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है, उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे, ठीक है। तो वो सारी घटनाएं उस टाइम की जो थी ना कि किस तरह से जो भी
आसपास का सामाजिक व्यवस्था था, धार्मिक जो भी था, तो वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखी है। फाशियन यानी फाइयान चीन वापस कैसे लौटा। फाशियन ने अपने घर यानी चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने साथ जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। ठीक है, तो इन 13 दिनों के अंदर जो उन्होंने ना समुद्र का भी वर्णन किया कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना ये पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में ने 90 दिन से भी ज़्यादा समय लगा। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुँच गया। ठीक है, तो ये किस तरह से जहाजी रास्ते से गए थे। इसमें ये इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो फाइयान थे वो समुद्री रास्ते से वापस चीन गए थे। स्वेनसांग, हेनसांग बोलते हैं हम इसको, भूमार्ग से यानी कि भूमि से आए थे, ज़मीन से, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला इंडिया का पार्ट है, ये जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है यहाँ से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया, ईरान वाला जो एरिया है वहाँ से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। ये हेनसांग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो 20 घोड़ों पे इतना सारा सामान लेके गए थे। मूर्तियाँ हैं, वो पांडुलिपियाँ और सोने चांदी की जो बनी हुई मूर्तियाँ थी बुद्ध की वो। पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो विदेशी जो थे वो भारत आए थे और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके और उन पे भी अध्ययन किया उन्होंने। ठीक है, नालंदा एक शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है, नालंदा जो विश्वविद्यालय। स्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र, ठीक है, बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो बिहार के अंदर है, अभी इसको वापस से शुरू कर दिया गया है, में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। जो विश्वविद्यालय है उसमें एंटर होने से पहले जो द्वारपाल है वो भी इनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो काफ़ी कठिन परीक्षाएं होती थी वहाँ पे। भक्ति की शुरुआत, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। देखिए, भक्ति क्या होती है, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा भाव। भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। तो भक्ति है वो सबके लिए होती है। देखिए, वराह के रूप में विष्णु, ये एक बार देख लेते हैं। वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की, देखिए एरण जो अभिलेख है वो मध्य प्रदेश के अंदर मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। विष्णु के जो वराह अवतार की मूर्ति है वो एरण अभिलेख मध्य प्रदेश से मिली है। ठीक है, पुराणों के अनुसार, ये जो ना अध्याय 11 में पढ़ेंगे के अनुसार, जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था।
यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ये देखिए, ये विष्णु बता रखे हैं और ये इन्होंने इसको उठा रखा है, जल में डूबी हुई धरती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एरन अभिलेख है वो किससे रिलेटेड है? विष्णु से। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता क्या है? महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का ये रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। पहले सिर्फ इमेज होती थी और उसके बाद में जो लोग हैं उन्होंने मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी, और आजकल देखिए बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिलती है। भक्ति जो शब्द है वो भज से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं भक्ति। एक भक्त द्वारा लिखी गई ये कविता है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में इन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। चित्र बनाने लगे भगवान के, शिल्पकला और स्थापत्य कला, मंदिर बनने लगे, मूर्तियाँ बनने लग गई। तो इस तरह से जो भक्ति है उसका और ज़्यादा विस्तार हुआ। हिंदू, देखिए हिंदू शब्द है वो इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। देखिए सिंधु से हिंदू बन गया है ना, इंडस से इंडिया बन गया। इस तरह यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। देखिए सिंधु नदी ये जो हमारा भारत है इसके पश्चिमी वाले एरिया से जाती है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। और सिंधु के पूर्व का हिस्सा, ये सिंधु के पूर्व का हिस्सा जहाँ भारत है। ठीक है, तो ये है भारत, हिंदुस्तान। ठीक है, तो यहाँ इस एरिया में रहने वाले जो सारे लोग हैं उनको हिंदू, और ये जो एरिया है, ये जो भूभाग है, इसको इंडिया बोला गया है। अन्यत्र देखते हैं कि करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो देखिए ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ? पश्चिमी एशिया के अंदर। ईसा मसीह का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था? बैतलेहम में। ईसा मसीह का जन्म हुआ था बैतलेहम में, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। तो ईसा मसीह कहते हैं कि हम जो दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। ये बाइबल के कुछ अंश लिखे गए हैं। ठीक है, ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। देखिए पश्चिमी तट अभी हमने देखा था, गोवा, जो महाराष्ट्र मुंबई वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा पश्चिमी तट है। तो सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए लोग जो है वो यहाँ पे आए थे। केरल में
केरल के ईसाइयों को, केरल के अंदर जो है ना ईसाई ज़्यादा हैं, तो इनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता कि सीरियाई ईसाई कहाँ है? केरल के ईसाई, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे, वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं, सबसे पहले आए थे, ठीक है, इसलिए। तो ये देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। रेशम बनाने की कला की जो खोज है वो सबसे पहले 7,000 साल पहले चीन के अंदर की गई थी, ठीक है। चौल, चैर और पांडे लगभग 2300 साल पहले, और ये दक्षिण भारत के 3 जो है वो महत्वपूर्ण साम्राज्य रहे थे। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले था, ठीक है। और कनिष्क जो कुषाण शासक है, इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे भारत के अंदर। फाशियान का मतलब फाइयान, ठीक है, भारत आगमन हुआ था लगभग 1600 साल पहले। हेनसांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं।